Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss next chapter, that is relations and functions, and first chapter is what? Sets. So I have completed all the exercise and each question of the chapter sets. So this is the new chapter and chapter number second is relations and functions. So there are two topics. First is relations and second is functions. ठीक है. So first we read what is relations. So to read relations, first we read what? What is Cartesian product of sets? So first topic is Cartesian product. Cartesian product of sets. ठीक है, यहाँ पर दो सेट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. अब यहाँ पर टॉपिक पहले तो ये कीवर्ड आ गया सेट्स. सेट क्या होता है? पहला चैप्टर ही आपका सेट्स है, जो हमने करा दिया है. एक एक क्वेश्चन कराया है और हर एक एक्सरसाइज का कराया है. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए. ठीक है. सो व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है. जैसे मान लीजिए दो सेट है, हम सेट के ऊपर बात करेंगे. इफ़ वी हैव टू सेट ए एंड बी, सो देयर आर, or you can say let us consider two sets A and B which is non-empty. मतलब कि कोई भी सेट हम लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी है तो उसकी मीनिंग दूसरी आएगी. तो हमने जो लिया है क्या है? दोनों नॉन एम्प्टी है. सो आप चाहे तो ऐसे मान लीजिए, लेट A इक्वल सेट है 2 3 है इसके एलिमेंट. ठीक है, दूसरा सेट है B, इसके कुछ एलिमेंट होंगे, मान लीजिए AB. ठीक, तो हमने दो ही एलिमेंट लिया है हर एक सेट में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. अभी हम वो एक्सरसाइज में जब आएगा तो आपको कराएंगे एग्जांपल के साथ. ठीक है, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी. ठीक है, ये क्या है? ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी है तो इसका मीनिंग क्या होगा? ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 सेट है, ये सेट है. ठीक है, क्रॉस दूसरा क्या है? ए एंड बी है. कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दो सेट है, ठीक है, ए और बी, हम चाहते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, तो कैसे लिखेंगे यही मैं बता रहा हूँ. तो इसके आगे आपको क्या करना है, ये सेट के ही फॉर्म में रहेगा. ठीक है, और जब भी इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होगा. मतलब अब ये 2 से अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, इसके साथ भी होगा इसके साथ, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? हियर यू कैन राइट 2 कामा ए. ठीक है, अगेन यू कैन राइट 2 कामा बी एंड देन व्हाट? 3 ए एंड 3 बी. सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट व्हाट? ए एंड बी. तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इसी तरीके से लिखना है. इफ़ यू राइट लेट अनदर सेट P, its elements are A, B, C and another set Q and its element are 2 3. Here we want to write Cartesian product of P and Q. Simply you can read P cross Q. ठीक है, इसकी मीनिंग यही होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पी एंड क्यू. तो कैसे लिखेंगे आप? ए बी सी क्रॉस विद व्हाट? 2 3. और आपको पता है कि कैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये सेट के ही फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना है, क्योंकि 2 सेट का ही हम क्रॉस प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, तो ए को लिखेंगे इसके साथ 2 के साथ, फिर ए को लिखेंगे 3 के साथ, फिर अब यहाँ से दूसरे एलिमेंट को ले लीजिए, बी को लेंगे किसके साथ? 2 के साथ, फिर बी जाएगा 3 के साथ, फिर सी जाएगा 2 के साथ और सी जाएगा 3 के साथ. तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू. इसकी मीनिंग यही है बस. ठीक है, सिंपल है. अब देखिए क्या है, जैसे सेट वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एन ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए. क्या होता है?
number of element in the set A. So if we want to write what number of element in the set A, so there are 2 element. कोई डाउट? ठीक है. In the same way, if we want to write number of element in the set B, so you can write 2 element. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी कितने हैं? देखिए 1 2 3 एंड 4. ठीक है, 4 एलिमेंट है. इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी. आप ध्यान से देखिए, ये फार्मूला हो गया. इसी तरीके से क्या आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट व्हाट इन द सेट पी क्रॉस क्यू कितने होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर हमने छोटा सेट लिया है तो आप काउंट करके बता सकते हो, लेकिन सेट छोटा तो रहेगा नहीं. अगर बड़ा हुआ तो सो वही तरीका यहाँ से आप लिखेंगे सीधे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट पी इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट क्यू इज़ 2. सो यू मल्टीप्लाई 3 and 2 you will get 6. So there are 6 element 1 2 3 4 5 6. बात समझ में आई? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, अगर देखिए, अगर मान लीजिए 3 सेट है, इफ यू हैव व्हाट ए बी सी 3 सेट, सो इट्स एलिमेंट यानी इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसके एलिमेंट क्या होंगे? ए बी सी टाइप के होंगे. तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं. मतलब 3 एलिमेंट है ना इसके. ठीक है, लेकिन इसके क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे तो इसको 1 ही एलिमेंट बोलेंगे. जैसे क्या होता है, किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको लिखना हो, तो जैसे कोई पॉइंट है, तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है क्या के, इसके कोऑर्डिनेट है ए एंड बी, और यू कैन राइट सिंपली एक्स एंड वाई. क्या है? एक्स एंड वाई है. तो ये तो किसी पॉइंट की का कोऑर्डिनेट है ना. इसमें आपको ये भी पता है कि ये क्या है? एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वाई पर. एक पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है, यानी ये 2D में है, और यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये 3D का. जैसे अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में हम समझना चाहते हैं तो इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये 2D का है, अगर 3 आए तो 3D का आएगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 सेट का हम क्या लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसके जो एलिमेंट आएंगे इसी टाइप के आएंगे. बात कुछ समझ में आ रही है? अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखा जाए, कैसे? हाँ, यहाँ पर एक और है कि जैसे अगर P क्रॉस Q हुआ, P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P. ध्यान रखिएगा ये बात. जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई डिजिट का ये मल्टीप्लाई अगर है 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 लिखते हैं, लेकिन ये सेट के केस में वैलिड नहीं है. जैसे अगर आप मैट्रिक्स की बात करें, जैसे वो क्लास 12 में मैट्रिक्स है, उसमें क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स का अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल होगा. ये तब होगा जब कोई स्पेशल केसेस आएगा, तो वो छोड़ दीजिए, अभी तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. ठीक है, दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी कांट डिस्कस. समझ में कुछ आ रहा है? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप. मैं लिखवा रहा हूँ सिंपली इसी में, बस इसको लैंग्वेज देना है. इसी तरीके से लिखेंगे, बस इसको लैंग्वेज अब देना है. ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है, आप लिख सकते हो. कैसे लिखना है मैं वही करा रहा हूँ. So you can write let P and Q be non-empty sets. ठीक है, be non-empty set.
ठीक है। लेट P and Q be non-empty sets. The Cartesian product of Cartesian product of P and Q, the Cartesian product of P and Q is denoted by P क्रॉस Q। ध्यान दीजिएगा इसको, अभी हमने क्या कहा था, if you have two sets P and Q, so its Cartesian product you can write in the what, P क्रॉस Q and defined by। P क्रॉस Q की मीनिंग क्या है, and defined by। जैसे P क्रॉस Q तो हमने कह दिया कि हम डिनोट इस तरीके से करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है अब वो लिखना है हमें। सो P क्रॉस Q के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर, हमने बात किया था अभी। तो उसके एलिमेंट हो गए मान लीजिए P एंड Q, सच दैट ये जो P है ये कहाँ बिलोंग करेगा, P का ही तो पार्ट होगा। जैसे स्मॉल p हमने लिखा है कि ये कैपिटल P का कुछ एलिमेंट है, कोई एलिमेंट, ठीक है, एंड Q कैपिटल Q, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या है, इफ यू वांट लेट अस राइट हियर एग्जांपल। लेट हमने यहां पर माना है P के जो एलिमेंट है क्या है, ABC है, ठीक है, एंड Q के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 मान लीजिए, आप जो भी मान सकते हैं, 1 2 3। देन अगर ये है तो P क्रॉस Q क्या आएगा, P क्रॉस Q का मीनिंग क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट P एंड Q। कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर, ये जनरल हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को उठाइए उसके साथ लिख दीजिए, एक एक के साथ, दूसरे को उठाइए उसके साथ, तीसरे को उठाइए उसके साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे लिखना है आपको, यानी पहले हमने A को लिया 1 के साथ लिख दिया, फिर A ही रहेगा 2 के साथ, फिर A रहेगा 3 के साथ, समझ में आ गया। A से हो गया, अब B को उठाइए, B को लेंगे 1 के साथ, फिर B रहेगा 2 के साथ, फिर B रहेगा 3 के साथ। अब C को लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C रहेगा 1 के साथ, C2 एंड लास्ट C3। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट P एंड Q if element of the P is ABC and element of Q is what, 1 2 3। so this is the Cartesian product of set P and Q। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है। सो यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट P क्रॉस Q इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये सेट ही तो है, जैसे अगर सेट में सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक सेट ही तो होगा, यानी ये P क्रॉस Q के एलिमेंट हो गए टोटल कितना, 9 हो गए। अब ध्यान से देखिए, हमें पता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB। अब NA क्या है, NB क्या है, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, ठीक है। NA में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 ही तो हुआ, हमने भी तो 9 ही लिखा है। तो आप इस फार्मूले को ऐसे हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ये हो गया P और Q अगर कोई क्या है, दो सेट हैं जिनके एलिमेंट हैं ABC एंड 1 2 3, ठीक है। अब ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल अब अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए, मैं यहाँ ही लिखता हूँ, ये तो ठीक है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है।
देखो आप दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है। आप कोई भी अपने रैंडम जो आपके ध्यान में आप मान सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखो, ठीक है। तो क्या है वो देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और दूसरा सेट है क्या बी, इसके एलिमेंट है मान लीजिए क्या, आपको जो लगे, जैसे 4, 6, 8 एंड 10। हमने क्या लिखा है, लेट ए इक्वल एक्स वाई जेड, बी 4, 6, 8, 10। सो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये आपको बताना है कितना होगा। अभी हमने डिस्कस किया है कितना होगा। देखो n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होता है, एन ए इंटू एन बी। सो एन ए में कितने एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 यानी 3 हो गया, इंटू एन बी यानी बी में कितने हैं 1 2 3 4, टोटल कितने आएंगे 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी इज व्हाट 12। सो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 12 एलिमेंट आएंगे जो कि आर्डर्ड पेयर रहेंगे। हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया है कि अगर पी एंड क्यू दो सेट हैं तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे उसके जो एलिमेंट रहेंगे वो आर्डर्ड पेयर रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट पी का है एंड सेकंड ये क्यू का, कैपिटल क्यू का, ठीक है। तो ये बेसिक था आपका, क्योंकि रिलेशन पढ़ने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें क्या है, अब इसके कुछ नोट हैं, नोट वही जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप एक नोट लिखिए, देखिए आप इसी तरीके से नोट्स भी लिख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। इफ़ यू राइट विद मी, ओके, सो योर नोट व्हाट साथ ही साथ बनता रहेगा, ठीक है। नोट लिखिए आप। नंबर 1 क्या है, जैसे अगर P क्रॉस Q है तो ये किसके इक्वल नहीं होगा, Q क्रॉस P के। अभी हमने डिस्कस किया था P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। अगर ये PQ किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है सपोज दैट, तो QP उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर क्यों लिखा है ये वर्ड नॉन एम्प्टी सेट्स क्यों लिखा है, इसकी भी तो मीनिंग है, ऐसे तो हमने लिखा नहीं है, ऐसे हम नहीं लिख सकते ना, इसकी भी कोई मीनिंग है तभी लिखा गया है। दूसरा ये है इफ ईदर P और Q व्हाट आर नल सेट, अब नल सेट क्या होता है, आपने अगर सेट का वीडियोस सभी देखा है तो उसमें हमने नल सेट बताया हुआ है, ठीक है। देन P क्रॉस Q क्या आएगा, नल सेट का मतलब क्या होता है कि वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से, ठीक है। जब फाई आ गया तो कितने एलिमेंट है, फाई ही रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका, क्या है, इफ ईदर P और Q आर नल सेट देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगला आपका है, अगला वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट वाला, ठीक है। इफ यू कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, P एंड Q के ही टर्म में लिखा है तो P एंड Q पे ही हम लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट P इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट Q इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो यू कैन राइट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट PQ,
P क्रॉस Q इज इक्वल टू वाट 3 × 4 यानी 12 हो जाएगा। सो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 12 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है, ये तो हो गया, ये 4th नंबर आएगा। पहला ये हो गया P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। दूसरा हो गया इफ इधर P आर Q नल सेट, सो नंबर ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट ही आ जाएगा। तीसरा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ये है तो ये आ रहा है। चौथा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ, ये देखिए एक ये IFF है, IFF इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आप लिख लीजिए इफ एंड ओनली इफ, इसकी मीनिंग होती है IFF की। ठीक है, सो इफ एंड ओनली इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ the corresponding first element are equal and second element are also equal। इसकी मीनिंग क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, मान लीजिए x है y है इज इक्वल टू लिख दिया है 2 3। सो इफ वी आस्क हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो व्हाट हाउ वी कैन राइट, ये इक्वल दिया है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर नंबर्स दिए गए हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यही आंसर हो गया इसका। इसकी मीनिंग यही है कि पहला एलिमेंट जो है उसके पहले के इक्वल रहेगा, दूसरा दूसरे के साथ। इसकी मीनिंग यही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए एक और इसमें आ रहा है, जैसे हमने क्या किया था कि A अथवा B, मतलब A और B अगर इम्पटी सेट है यानी नल सेट है, कहाँ गया, ये नल सेट है, तो उसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट हो रहा था। अगर इनफाइनाइट सेट हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ ईदर आर इक्वल राइट हियर, इफ ईदर P और Q आर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, then P क्रॉस Q is also infinite set। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, देखो आप क्लियर है कि नहीं? सही है, ठीक। लास्ट आप लिख लीजिए 6 नंबर। क्या है 6 नंबर? 6 नंबर यही है कि जैसे अगर कोई सेट है आपका, मान लीजिए P, हम लिखना चाहते हैं P क्रॉस P, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट आएंगे क्या आएंगे, अगर A B C आ रहे हैं इसी टाइप के आएंगे, जहाँ पर ये A B C किसके एलिमेंट रहेंगे, बिलोंगिंग टू व्हाट, P के ही तो रहेंगे। इसी को बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, आपको जब हम एलाबोरेट कर रहे थे कि हाउ यू कैन डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q। तो ये बेसिक था और ये ज़रूरी भी था। इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है,
2.1 आपका एक्सरसाइज है, हमें लगता है कि उसको हम अलग ही वीडियो में करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया। मान लीजिए ये बेसिक था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और उसके बारे में था, तो अच्छा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी क्लोज दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व योर एक्सरसाइज 2.1 विद व्हाट। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप सीखिए यहाँ से। सो बेसिकली क्या था, हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है। ये पहला वीडियो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 2 का ये पहला वीडियो है, जिसमें हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि हम चाहते हैं क्या कि रिलेशन को पढ़ना। तो रिलेशन पढ़ने के लिए पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जानना होगा, ठीक है। तो हमने इसी में वही डिस्कस किया है। और क्या है, क्या होता है इसका डेफिनेशन एंड इसके नोट्स, मतलब नोट क्या है, नोट मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कहीं भी अगर आता है क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपसे ओरली पूछा जाए कि 2 सेट है, हियर वी वांट टू डिस्कस व्हाट इफ़ वी हैव 2 सेट ए एंड बी एंड ईच सेट्स कंटेन एलिमेंट 5। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज़ 5 and also in what B is 5. So how many element in what Cartesian product of the set A and B? तो कितना होगा, तो 5 into 5 25. So there are 25 element in the Cartesian product of set A and B. इसकी मीनिंग यही है और ये बेसिक है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ये लिखा ही रहेगा थंबनेल में, आप उसको देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो हर एक वीडियो के कोने पे लिखा रहेगा हैशटैग व्हाट 1 2 3 करके ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पर रहेगा #1। आप सीरियल ही देखिएगा, सीरियल से। अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, डेली वीडियोज आपको मिलेंगे, आप इसको डिस्कस करिएगा, ओके। सो नाउ वी क्लोज दिस वीडियो एंड वी मीट इन टू व्हाट नेक्स्ट वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।